नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सरिता स्वामी और हम चर्चा कर रहे हैं श्री नारायण पंडित द्वारा लिखे गए एक बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ हितोपदेश के मित्र लाभ प्रकरण की। पूर्व में हमने कुछ कहानियां पढ़ी और यह बताया कि किस प्रकार विष्णु शर्मा ने, क्योंकि यह ग्रंथ पंचतंत्र इत्यादि ग्रंथों से ही संकलित है, तो विष्णु शर्मा ने किस प्रकार एक पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से उन राजपुत्रों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और उसी क्रम में आगे वह बता रहा है उसको कि किस प्रकार किसी अज्ञात कुलशील को मित्र बनाने से किस प्रकार की विपत्ति हमें घेर सकती है। क्योंकि यहाँ पर पीछे कथा चल रही थी हमारी कि एक सियार जो कि उस जंगल का नहीं था और हरिण अपने भोले स्वभाव के कारण उसको अपना मित्र बनाकर ले आता है और कौवा उसको यह कहानी सुना रहा है आगे की कि यदि जिसका अकुल और शील अर्थात चरित्र के विषय में हमें नहीं पता है उसे तुरंत मित्रता कर लेना हमारे लिए एक किसी न किसी विपत्ति को लाने वाला होता है। जैसे कि उस मार्जार अर्थात बिलाव की गलती का फल गिद्ध को अपनी मृत्यु देकर भोगना पड़ा। उस कहानी का हम प्रारंभ करते हैं। अस्ति भागीरथी तीरे गृद्धकूट नामनी पर्वते महान परकटी वृक्ष। भागीरथी अर्थात गंगा नदी के तट पर गृद्धकूट नामक पर्वत पर एक महान परकटी वृक्ष अर्थात वट का वृक्ष है। तस्य कोटरे उसके कोटर में अर्थात उस एक वृक्ष की छिद्र में देव दुर्विपाकात देव दुर्भाग्य से गलित नख नयनो जिसके नाखून और नेत्र दोनों ही जीर्ण हो चुके हैं, ऐसे जरदगव नामा गृद्ध प्रतिवसति जरदगव नाम का एक गिद्ध पक्षी वहां रहता था। अथ कृपया तत जीवनाय और उसके जीवन के लिए उसको यहाँ पर अपना जीवन धारण करने के लिए तद वृक्षवासिनः उस वृक्ष पर निवास करने वाले जो पक्षिणः पक्षी थे स्व आहारात अपने आहार में से ही किंचित किंचित उद्धृत्य कुछ कुछ ला करके तस्मै ददाति उनको देता था, उस गिद्ध को प्रदान कर देते थे। तेन असौ जीवति और उसी के कारण यह जो गिद्ध पक्षी है वह जीवित रहता था। तेषाम शावक शावक रक्षा च करोति और उनके पक्षियों के जो बच्चे थे, शावक यानी उन पक्षियों के छोटे छोटे जो बच्चे थे उनकी रक्षा भी करता था। अथ कदाचित दीर्घ कर्ण नामा मार्जार कदाचित किसी समय दीर्घ कर्ण नाम का मार्जार अर्थात बिलाव पक्षी शावकान भक्षेतुम पक्षी शावक को खाने के लिए तत्र आगतः वहां पर आया। ततः तम आयांतम दृष्ट्वा तदनंतर उसे आता हुआ देखकर पक्षी शावकई पक्षियों के जो बच्चे थे वो भयार्ते भय से व्याकुल होकर के कोलाहल करने लग गए, शोरगुल करने लग गए। ततश्रुत्वा उसे सुनकर के जरदगवेन उक्तम जरदगव नामक गिद्ध के द्वारा कहा गया को अयम आयाति कौन आया है। दीर्घ कर्णो गृधम अवलोक्य स भयम आह दीर्घ कर्ण नामक जो बिलाव था गृधम अवलोक्य गिद्ध को देख करके स भयम आह भय सहित बोला कि हाँ हतो अस्मि मैं तो मारा गया। या तो अयम माम व्यापाद्यशति क्योंकि यह मुझे मार डालेगा। अथवा फिर वह मन में एक सांत्वना धारण करता है, खुद को समझाता है कि तावत भयस्य भेतव्यम यावत भयम अनागतम आगतम तो भयम वीक्ष नरः कुर्यात् यथोचितम। यावत भयस्य भेतव्यम कि जब तक ही भय से डरना चाहिए, यावद भयम अनागतम जब तक कि भय आ नहीं जाए, जब तक भय नहीं आ जाए तब तक ही भय से डरना चाहिए। तो भयम आगतम वीक्ष लेकिन भय को अपने समक्ष आया हुआ देख करके नरः मनुष्य यथोचितम कुर्यात जैसा उचित है उसी प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए, यानी उस भय के निवारण के लिए यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। तो भय से व्याकुल हो जाना प्राणी का स्वभाव है,
किंतु धैर्य पूर्वक भय के निवारण का प्रयास भी अपेक्षित है, क्योंकि भयभीत होते रहने से भय का निराकरण नहीं हो पाता है। जब तक भय उपस्थित नहीं हुआ है या भय का कारण सामने नहीं है, तब तक सुनी सुनाई बात के आधार पर भयभीत होना स्वाभाविक है। किंतु जब भय सामने ही उपस्थित हो जाए तो भयभीत होने से काम नहीं चलता। उस समय तो भय के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए तथा परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए, अन्यथा भय भी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर बिलाव स्वयं को उस हेतु तैयार करता है कि अब चूंकि गिद्ध के द्वारा मैं देख लिया गया हूँ, तो अब चूंकि उसके निवारण के लिए मुझे उपाय करना चाहिए, मैं उसके इतना समीप भी हूँ, तो वह मुझे भागने का अवसर भी नहीं देगा। तब आगे वह कहता है, अधुना अति सन्निधाने पलायितुम अक्षमा। अधुना यानी इस समय, अति सन्निधाने अत्यंत समीप होने से, पलायितुम अक्षमा मैं भागने में भी असमर्थ हूँ। तद्यथा भवितव्यम इसलिए जो होना है तथा भवतु वैसा ही हो। तावत विश्वासम उत्पाद्य अस्य समीपम उपगच्छामि, तो मैं इसका विश्वास उत्पन्न करके, इसका किसका, इस गिद्ध का विश्वास उत्पन्न करके समीपम उपगच्छामि उसके समीप में जाऊं। इत्यालोच्य ऐसा विचार करके तम उपसृत्य अब्रवीत उसके समीप जाकर वह बोला कि आर्य त्वाम अभिवंदे, हे आर्य मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गृधो अवदत गिद्ध ने कहा, कस्त्वम कौन हो तुम? सो अवदत मार्जारो अहम, तो उसने कहा कि मैं बिलाव हूँ। गृधो ब्रूते गिद्ध ने कहा, दूरम अपसर कि तुम दूर चले जाओ। नो चेत नहीं तो हंतव्यो असि मया, मेरे द्वारा मार लिए जाओगे। मार्जारो अवदत, तो बिलाव ने कहा, श्रूयताम तावत मम वचनम, कि आप पहले तो मेरी बात को सुनिए। ततो यद अयम वध्यस तदा हंतव्य, तो यदि आपको ऐसा लगे मेरी बात सुनने के पश्चात, यदि अहम वध्य, यदि मैं मारने योग्य हूं, तो हंतव्य आप मुझे मार डालना। यतः क्योंकि जाति मात्रेण किम कश्चित वध्यते पूज्यते क्वचित व्यवहारम परिज्ञाय वध्य पूज्यो अथवा भवे। किम क्या, कश्चित कोई व्यक्ति, क्वचित केवल मात्र, जाति मात्रेण वध्यते जाति मात्र से ही वध करने योग्य, अथवा पूज्यते पूजा करने योग्य या सम्मान करने योग्य होता है। व्यवहारम परिज्ञाय, व्यवहार को जानकर ही वध्य अथवा पूज्य भवेता, उसका मारना चाहिए, वध करना चाहिए, अथवा पूज्य यानी सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर बिलाव उसे यह समझाने का प्रयास कर रहा है, उसमें विश्वास उत्पन्न कर रहा है कि क्या व्यवहार मात्र ही व्यक्ति के विनाश का कारण होता है, और व्यवहार ही व्यक्ति के सम्मान का कारण बनता है। तब व्यक्ति को अपना व्यवहार श्रेष्ठ रखना चाहिए। पहले आप मेरे व्यवहार को जानिए, उसके पश्चात आप यह निर्णय कीजिए कि क्या मैं सम्मान देने योग्य हूँ अथवा मारने योग्य। क्या केवल जाति देखकर ही, क्योंकि मेरी बिलाव जाति है और मैं मांस भक्षी हूँ, ऐसा जानकर ही आप मुझे मार देंगे? पहले आप मेरे उस व्यवहार को जानिए, आप मुझे बिना सोचे समझे मेरे साथ किसी भी प्रकार का जो है परिणाम मुझे मत दीजिए। क्योंकि मनुष्य समाज में जाति की अपेक्षा व्यवहार को अधिक महत्व दिया जाता है। जो दुर्व्यवहार करने की वृत्ति वाला होता है, वही कदाचित दुर्व्यवहार का आचरण करने वाले अन्य व्यक्ति के द्वारा वध का पात्र बन जाता है, जबकि सद्व्यवहार करने की वृत्ति वाला व्यक्ति जन जन का पूजनीय बन जाता है। तो व्यवहार की परख कर लोक के अनुकूल चलने वाला व्यक्ति ही लोक के लिए आदर्श होता है। तो आप है केवल जाति के आधार पर निर्णय नहीं करें। गृधो ब्रूते, तो गिद्ध ने कहा कि ब्रूहि, तो बताओ, किमर्थम आगतो असि, तुम किस लिए यहाँ आए हो? सो अवदत, तो उस बिलाव ने कहा कि अहम अत्र गंगा तीरे, मैं यहाँ पर गंगा के तट पर नित्य स्नान करने वाला हूँ। निरामिषाशी, मांस भक्षी नहीं हूँ। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला हूँ। चंद्रायण व्रतम आचरण तिष्ठामि, और चंद्रायण व्रत का आचरण करके यहाँ पर रहता हूँ। यहाँ कुछ शब्द ऐसे आए हैं
उनको समझ लीजिए कि नित्य स्नायी, नित्य तीनों संध्या करने के कारण तीनों संध्याओं में स्नान करने वाला हूँ। अर्थात कि प्रातः, मध्याह्न और सायंकालीन 3 प्रकार की संध्याएं मानी गई है। संध्या अर्थात समय का मिलन। तो 3 प्रकार की जब संध्याएं हैं और तीनों समय संध्या अर्थात उस समय पूजा करते हैं और पूजा के पूर्व में स्नान करना अनिवार्य होता है। तो स्नान करने वाला हूँ मैं भी, अर्थात मैं धर्म का आचरण करता हूँ। मांस का भक्षण करना मैंने छोड़ दिया है, आमिषाशी, कि मैंने बिल्कुल से मांस नहीं खाता हूँ। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ और चांद्रायण व्रत, चांद्रायण व्रत एक चंद्रमा की कलाओं के अनुसार किसी भी प्रायश्चित कर्म के लिए किया जाता है। अर्थात यदि कोई बहुत बड़ा पाप हमसे हो जाता है जाने अनजाने, तो उसके प्रायश्चित हेतु यह व्रत किया जाता है। तो प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत चांद्रायण व्रत का नाम आता है। चंद्रमा की जो 15 कलाएं हैं उसके अनुसार ही यह व्रत किया जाता है। जैसे अमावस्या से ये प्रारंभ होता है और अमावस्या को से प्रतिपदा को जो है 1 ग्रास भोजन का, केवल मात्र 1 ग्रास खाया जाता है, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3, इस प्रकार से बढ़ाते बढ़ाते पूर्णिमा को 15 ग्रास ही खाकर पूरा दिन रहते हैं। उसके पश्चात जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती है वैसे वैसे वापस पुनः ग्रास भी घटा दिए जाते हैं और अमावस्या को निराहार रह करके यह व्रत किया जाता है। तो इस प्रकार 1 महीने का यह व्रत होता है और यह हमसे यदि जाने अनजाने कोई पाप हुआ हो तो उसके प्रायश्चित हेतु यह किया जाता है। तो ये मार्जार भी यह कह रहा है कि मैंने चूंकि पूर्व में बहुत सारे पशुओं को, पक्षियों को मारा है, तो मुझसे हुई हत्याओं को प्रायश्चित मैं कर रहा हूँ। युष्मान धर्म ज्ञान रता, आप जो है वह धर्म और ज्ञान में रत रहने वाले हैं। प्रेम विश्वास भूमय, प्रेम और विश्वास की भूमि अर्थात वहां का स्थान हो। इति पक्षिणः सर्वे, इस प्रकार सारे पक्षी सर्वदा हमेशा मम अग्रे, मेरे सम्मुख आकर के प्रस्तुतवंती, ऐसा प्रस्तुत करते हैं। अर्थात सभी पक्षी जो मेरे पास आते हैं वो ये कहते हैं कि इस गिद्ध में बहुत ज्ञान है, यह सभी के प्रति प्रेम का भाव रखता है। अतो भवद्भ्यो, इसलिए आपके प्रति विद्या वय वृद्धिभ्यो, जो कैसे हो, विद्या और ज्ञान से और वय यानी आयु से भी वृद्ध हो आप। अर्थात कि 2 प्रकार के वृद्ध होते हैं। एक तो विद्या वृद्ध अर्थात जिसमें ज्ञान बहुत अधिक हो, चाहे वो आयु में छोटा ही क्यों ना हो, और एक होता है वयो वृद्ध अर्थात कि जो आयु में वृद्ध है। तो आप तो दोनों ही हो, आप आयु में भी मुझसे बड़े हो और विद्या में भी, ज्ञान में भी बहुत अधिक श्रेष्ठ हो। इसलिए आपके प्रति धर्मम श्रोतुम इहागता, मैं धर्म को सुनने के लिए यहाँ आया हूँ। भवन्तश्च एतादृशा धर्मज्ञा, और आप तो इस प्रकार के धर्मज्ञ हो, यन माम अतिथिम हन्तुम उद्यता, कि मुझ अतिथि को मारने के लिए आप उद्यत हो गए, आप तैयार हो गए। गृहस्थ धर्मश्च एष, यह तो गृहस्थ का धर्म होता है। क्या होता है कि अरौ अपि उचितम कार्यम आतिथ्यम गृहमागते छेतु पार्श्व गता छायाम नोपसंहरति द्रुमः। एक गृहस्थ का क्या धर्म होता है कि यदि शत्रु भी अतिथि के रूप में हमारे घर आया है तो उसको उचित अतिथि सत्कार करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण दिया कि वृक्ष को काटने वाला जो है वह भी आता है वृक्ष के समीप, तो वृक्ष अपनी छाया उससे हटाता नहीं है। उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि गृहम आगते, घर में आया हुआ, अरौ अपि, शत्रु भी, उचितम आतिथ्यम कार्यम, उस शत्रु के प्रति भी उचित अतिथि सत्कार करना चाहिए। उचित इसलिए कि अत्यधिक भी नहीं और न कम, अर्थात जितना उचित है उतना अतिथि सत्कार करना चाहिए। द्रुमः, जो वृक्ष है वो पार्श्वगतात, अपने समीप आए हुए, छेतुम, काटने वाले के ऊपर, छायाम न उपसंहरते, अपनी छाया को हटाता नहीं है। तो व्यवहार में शत्रु अथवा मित्र के प्रति शत्रुता या मित्रता का विचार बुद्धिमान पुरुष नहीं करते हैं। अल्पज्ञ ही व्यावहारिक दृष्टि से किसी को शत्रु और किसी को मित्र समझते हैं। लोक व्यवहार तो यह है कि यदि शत्रु भी कारणवश या कार्यवश
किसी भी प्रकार से घर आ जाए तो उसे अतिथि के रूप में मानकर उसका यथोचित अतिथि सत्कार करें। जड़ पदार्थों में भी ऐसा व्यवहार देखा जाता है। पेड़ अपने को काटने के लिए आए हुए व्यक्ति के ऊपर से अपनी छाया कभी नहीं हटाता, अर्थात वह अपने लोक धर्म का पालन करता है। उसमें शत्रु के प्रति क्षुद्र वृत्ति नहीं होती है कि यह मेरा शत्रु है तो मैं अपनी छाया इससे हटा लूं, नहीं, ऐसा नहीं करता है वह। किंच और भी कहा गया है कि यदि अन्नम नास्ति, यदि आपके घर में अन्न नहीं है, तदा सुप्रीते अपि वचसा, तो प्रेम पूर्वक मधुर वाणी से तावद अतिथि संपूज्य एवं अतिथि सत्कार करने योग्य ही होता है। तथा च उक्तम, जैसा कि कहा भी गया है शास्त्रों में, तृणानि भूमिर उदकम वाक चतुर्थी च सुनृता एतानि अपि सताम गेहे न उच्छिद्यन्ते कदाचन। अब यह बुलाव शास्त्रों की बातों को बताकर उसका विश्वास और जमा रहा है कि देखो मैंने शास्त्र पढ़े हैं। क्या कह रहा है? तृणानि, तिनकों का आसन, भूमि, बैठने के लिए भूमि, उदकम, पाद प्रक्षालन या पीने के लिए जल, और चतुर्थी सुनृता वाक, और चौथी सत्य और प्रिय वाणी। एतानी, ये सताम गेहे, सज्जनों के घर से कदाचन न उच्छिद्यन्ते, कभी भी विलुप्त नहीं होती है, अर्थात सदा विद्यमान ही रहती है। यह प्रश्न एक छोटा प्रश्न बनकर के भी पूछा गया है कई बार कि ऐसी कौन सी 4 चीजें हैं जो सज्जनों के घर में सर्वदा विद्यमान रहती है। तो पहली है तृणानि, तिनकों का आसन, भूमि अर्थात बैठने के लिए भूमि, उदकम जल, और चतुर्थी सुनृता वाक, और चौथी है सत्य और प्रिय वाणी। ये सज्जनों के घर में सदा सर्वदा रहती है। तो सत्पुरुषों के घर में 4 विशिष्ट बातें देखने को मिलती है जो लोक व्यवहार की दृष्टि से पर्याप्त अपेक्षित मानी गई है। पहला है तिनकों का आसन। अतिथि सत्कार के निमित्त आसन का होना गृहस्थ के लिए अनिवार्य है, चाहे तिनकों का ही बना हो। बैठने के लिए भूमि, तो अतिथि को बिठाने का स्थान भी गृहस्थ धर्म के निर्वाह हेतु घर में अवश्य ही होता ही है। पाद प्रक्षालन हेतु जल, अर्थात हाथ मुंह धोने के लिए अथवा पीने के लिए अतिथि के जो है जल अवश्य प्रदान करें। और मधुर और सत्यवाणी, अतिथि से व्यर्थ में ही मिथ्या वाणी का प्रयोग भी शास्त्रीय दृष्टि से वर्जित है। अतः वाणी सत्ययुक्त हो और मधुर हो, ये चारों चीजें सज्जनों के यहाँ देखने को ही मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रहे। अन्यंच और भी कहा गया है कि बालो वा यदि वा वृद्धो युवो वा गृहम आगतः तस्य पूजा विधातव्या सर्वस्य अभ्यागतो गुरु। यदि बालः, यदि बालक भी, वा वृद्ध अथवा वृद्ध अर्थात आयु में अगर बड़ा, युवा वा अथवा युवा ही क्यों न हो, गृहम आगता, यदि घर आया है, तस्य पूजा विधातव्या, उसकी पूजा अर्थात सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। कारण क्या बताया? अभ्यागतः सर्वस्य गुरुः अस्ति। अभ्यागतः, घर आया हुआ अतिथि, सर्वस्य गुरु अस्ति, सभी का गुरु होता है, सभी के लिए पूजनीय होता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, कंपटीशन में भी पूछा गया है और वैसे भी पूछा जाता है यह कि सर्वस्य अभ्यागतो गुरु कह, सभी के लिए जो सम्माननीय गुरु कौन होता है? तो जो अतिथि होता है। अब यहाँ पर है कि गृहम आगता, घर आया हुआ, बालः बालक, वा वृद्ध अथवा वृद्ध ही क्यों न हो, अतिथि हर स्थिति में पूजनीय होता है, चाहे वह कैसा भी हो। अतिथि सत्कार के लिए यह नहीं देखा जाता कि वह बालक है या वृद्ध है या युवावस्था वाला है। अतिथि तो किसी भी प्रकार का हो, वह पूजनीय ही होता है। तो बालक होने से अतिथि का तिरस्कार उचित नहीं है कि यह बालक है तो इसका क्या सत्कार करना, नहीं। और वृद्ध होने से ही पूजनीय हो, ऐसा भी अपेक्षित नहीं है। किसी की आयु देखकर हम उसका सम्मान करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अतिथि तो सब मनुष्यों की अपेक्षा गौरवशाली होता है, तो उसकी पूजनीयता शास्त्रों में स्वीकार की गई है। और अतिथि किसी भी रूप में हो, यदि हम उसको कुछ खिलाने या पिलाने या उसको नहीं बैठा सकते तो कम से कम अपने मधुर वाणी से तो उसका सत्कार कर ही सकते हैं। अपरंच और भी कहा गया है, निर्गुणेषु अपि सत्वेषु दयाम कुर्वन्ति साधवः नहि संहरते ज्योत्स्नाम चंद्रस् चांडाल वेश्मनः। यहाँ एक और उदाहरण दिया है कि साधवः, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, निर्गुणेषु अपि सत्वेषु, गुणहीनों पर भी, सत्व यानी प्राणियों पर भी, दयाम कुर्वन्ति, दया करते हैं। हे
जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया कि चंद्रः चंद्रमा है, चांडाल वेश्मनः चांडाल के घर से ज्योत्स्ना न सहरते अपनी चांदनी को हटाता नहीं है। सज्जन पुरुष दया करने वाले ही होते हैं, जीवों पर दया करना उनका स्वभाव है। दया करते समय वे यह नहीं सोचते कि उस व्यक्ति में जिसकी वे दयावश सहायता कर रहे हैं उसमें गुण है या नहीं है। उन्हें गुण युक्तता की अपेक्षा या गुणहीनता की अपेक्षा नहीं रहती है। चाहे व्यक्ति गुणी हो या गुणहीन, वह तो परिस्थिति विशेष के कारण दया के योग्य होता है। चंद्रमा का दृष्टांत देते हुए यहाँ बता रहे हैं कि चंद्रमा सब पर समान रूप से चांदनी के प्रकाश का वितरण करता है। ऐसा नहीं है कि यह चांडाल का घर है, यह सोचकर चंद्रमा उसके घर से चांदनी का प्रकाश हटा ले। नहीं, सभी के लिए समान रूप से उनकी दया रहती है। अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है। यस्य गृहात्, जिसके घर से, जिस गृहस्थ के घर से, अतिथि ही भग्नाशः प्रतिनिवर्तते, निराश होकर के, प्रतिनिवर्तते लौटता है, सह यानी वह व्यक्ति, तस्मै उस व्यक्ति के लिए, दुष्कृतम दत्वा यानी उसके पाप देकर के, पुण्यम आदाय और उस गृहस्थ के पुण्य लेकर के गच्छति चला जाता है। अतिथि को देवता स्वरूप जो कहा गया है, शास्त्रों में कहा है ना, अतिथि देवो भव, हमारी भारतीय संस्कृति का यह आदर्श है। और कठोपनिषद में भी कहा गया है कि अतिथि अग्नि का स्वरूप होता है, अतः घर आने पर उसे सर्वप्रथम जल आदि से तृप्त किया जाता है। अतिथि को जो पूजनीयता और उसके महत्व को बताने के उद्देश्य से यहाँ कहा जा रहा है कि अतिथि कभी भी घर से निराश होकर नहीं लौटना चाहिए, चाहे उसे हम अपने वाणी से ही उसे तृप्त करें, वाणी से ही उसे हम उसका सम्मान करें, उसका अपमान न करें, क्योंकि निराशा पूर्वक लौटने वाला अतिथि अपने पापों को उस गृहस्थ पुरुष के यहाँ तो छोड़ जाता है और साथ ही उस गृहस्थ के पुण्यों को ले जाता है, उसके पुण्य उसे प्राप्त हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप वह गृहस्थ पुरुष भावी संकटों से घिर जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि अतिथि को ये 4 चीजें तो अवश्य ही प्रदान करें, और वो 4 चीजें हमने पूर्व में पढ़ी थी कि तृणानि भूमि उदकम, चतुर्थी शून्यता वाक, आसन बैठने के लिए भूमि, पाद प्रक्षालन के लिए जल, और सत्य और प्रिय वाणी। आगे वह बिलाव कह रहा है अन्नंच, देखिए शास्त्रों में और भी कहा गया है कि उत्तमस्य अपि वर्णस्य नीचो अपि गृहम आगतः पूजनीयो यथा योग्यम सर्वदेवमयो अतिथि। ये प्रश्न भी पूछा गया है। उत्तमस्य अपि वर्णस्य, उत्तम वर्ण के जो घर है, उत्तम वर्ण यानी 4 हमारे वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वर्ण उत्तम वर्ण है, तो यदि उत्तम वर्ण अर्थात ब्राह्मण के घर में अतिथि के रूप में आया हुआ नीचा अपि, नीच अर्थात शूद्र इत्यादि जो जाति का, वर्ण का पुरुष है, वह भी यथा योग्यम पूजनीय, यथा योग्य पूजनीय है, सम्मान के योग्य है, क्योंकि अतिथि ही सर्वदेवमयः, अतिथि समस्त देवताओं का स्वरूप होता है। तो अतिथि के सत्कार के लिए उसकी जाति या वर्ण को महत्व नहीं दिया जाता। अतिथि किसी भी वर्ण या जाति का हो, वह अपने घर आने पर देवतुल्य होता है। अतः कवि ने अतिथि को सर्वदेव में बतलाकर यह स्पष्ट किया है कि चाहे वह गृहस्थ पुरुष उत्तम वर्ण का हो तथा अतिथि नीच वर्ण का हो अथवा शूद्र ही हो, तो भी उस द्विजाति गृहस्थ के लिए वह शूद्र अतिथि देवता की भांति पूजनीय समझा जाना चाहिए। वह द्विजाति गृहस्थ अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा संभव हो सके वैसा सत्कार अवश्य करे, उसका अपमान तो कदापि न करे। कहने का तात्पर्य यही है कि कम से कम अपने वचनों से किसी का तिरस्कार न करें, वचनों से किसी का अपमान न करें, क्योंकि इस शून्यता वाक जो है वह उसके लिए कम से कम एक अपमान का कारण न बने, हमारी वाणी किसी के अपमान का कारण न बने, और अपमान सदा सर्वदा उसको पीड़ा पहुंचाता है और उसके मन से उसके पुण्यों का क्षय होता है। और अतिथि सर्वदेवमय है, ऐसा यहाँ शास्त्रों में बताया है। तो बिलाव यहाँ पर गिद्ध के समक्ष अपनी विद्वता प्रदर्शित कर रहा है और यह कह रहा है कि मैं
जो है इस तरह का नहीं हूँ। यद्यपि मैंने बिलाव जाति में जन्म लिया है, तथापि मैं भक्ष्य नहीं हूँ, तथापि आपके द्वारा वध्य नहीं है। तो यहाँ तक इतना ही। आगे की कथा हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।